नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और आज हम पहुंचे हैं सीपी ऑफिस। ये देख सकते हैं आप, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं, तमाम भीड़ है और ये देख रहे हैं आप पीछे तक। और क्या कारण है, क्यों आज ये यहाँ पहुंचे हैं, वो हम जानेंगे इनसे कि क्या हुआ है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आकाश हूँ। आकाश जी, क्या हुआ है आज जो यहाँ सैकड़ों की तादाद में पहुंचे हैं? जितने भी सपोर्टर हैं उनके साथ सीपी ऑफिस आए थे, उनसे ये गुहार लगाने की भी हमारे बच्चे को न्याय मिले, जो भी गुनहगार है उनको प्रॉपर सजा मिले, ठीक है, पूरा न्याय मिले। दोषी बाहर आज भी घूम रहे हैं। पुलिस के हिसाब से अभी भी 6 गिरफ्तार हैं, जिसमें 2 जुवेनाइल हैं, 3 जुवेनाइल है, 3 गिरफ्तार है, उनका भी हमें पता नहीं है। बाकी आज भी सारे बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या था, एक बार घटना थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, तो एक बार शुरू से बता दें कुछ क्या हुआ था। विवेक बताओ। ये घटना इस तरह बताई जाती है कि कुछ 15 से 16 लड़के 2 नंबर रामलीला मैदान में इकट्ठे थे। उन सबके पास बैट, डंडे, हॉकी, रोड जैसे हथियार थे। तो मीनवाइल दक्ष वहाँ से निकल रहा था। उसकी कोई उनसे रंजिश नहीं किसी प्रकार का। स्कूल में नहीं पढ़ते, ट्यूशन में नहीं पढ़ते, साथ घूमते नहीं, उठते नहीं। लेकिन उनमें से एक लड़के ने, मेहुल ने, अध्यक्ष को आवाज़ लगा के रोका। रोकते ही उन्होंने उसको बोला, तू हमारी रेखी करने आया है। जो असल बात हमें पुलिस की तरफ से जानकारी मिली कि आप हमारी रेखी करने, तुम ही रेखी करने आए, तुम हमारा पता बताने आए हो किसी को। तो इतनी देर में मेहुल ने उन पे प्रहार शुरू कर दिया, डंडा मारा, जिससे वो वहीं गिर गया। उसके बाद जितने भी 15-16 और मौजूद थे, सब ने बैट, हॉकी, डंडे, नहीं देखा कि कहाँ मार रहे हैं, सिर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं। एक 15 साल के बच्चे को मारते गए, इतना मारा कि उसका पूरा ब्रेन डेड हो चुका है। डॉक्टरों ने हमारे को बोला है कि अब सिर्फ भगवान से आप उम्मीद लगा के रखिए। हम जितनी कोशिश, जितना प्रयास हम कर सकते थे अपनी तरफ से इस बच्चे को बचाने के लिए, हम कर चुके हैं। बच्चा 9 दिन से वेंटिलेटर पर है और हमें नहीं पता अगले 2 घंटे, अगले 2 दिन या 2 हफ्ते में क्या हो जाए। उसके बावजूद पुलिस के निरंतर चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस की तरफ से हमें कोई कठोर कार्रवाई होती नहीं नजर आ रही। अपराधीगण खुलेआम घूम रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। पुलिस को बताया, सूचित करा कि वो अपराधी वहां पर मौजूद है, आप गिरफ्त कीजिए उसको। उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही। हमें ये लग रहा है पुलिस किसी तरीके के दबाव में है, दोषी की तरफ से, दोषीगण की तरफ से पुलिस, हमें लग रहा है किसी तरीके के दबाव में है। तो आज हम सब सीपी ऑफिस इकट्ठे हुए हैं, सारे व्यापारी हमारे भाई, सारे मौजूदा प्रधान फरीदाबाद के सब इकट्ठे हुए हैं, घर परिवार के भी इकट्ठे हुए हैं, इस याचना लेके कि इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अब हमारा पुलिस प्रशासन के ऊपर से बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका है। किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही। और हमें आज एसीपी साहब से मिलकर आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई ना मिले तो आप लोग फिर आगे की जो भी आप ही रणनीति, जो भी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो हम बिरादरी इकट्ठा हुई है, जैसे भी एकता से फैसला लेगी, फिर हम उस बारे में विचार करेंगे। लेकिन घटना किस तारीख की थी? 28 तारीख शाम की घटना है। मौजूदा उसके चाचा भी मौजूद थे वाकया उस जगह पर। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है किस किस ने मारा है, कुछ की वो पहचान भी कर चुके हैं। उसके बावजूद, घर के बंदे के पहचान करने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही कि आगे अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तारी की जाए या उनको ट्रैक किया जाए। एक ही परिवार के 2 गण हैं, एक को सरेंडर कर दिया जाता है, दूसरे को फरार कर दिया जाता है। उसके बाद वो दोबारा मारपीट करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करते हैं, एक दूसरे को टैग करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही नीच मानसिकता के लोग हैं, जिनको इन सब करने में काफ़ी आनंद मिलता है। मार पिटाई करने में, लोगों को मारने में, परेशान करने में बहुत आनंद मिल रहा है। तो हम सीपी साहब से 2 तरीके की दरखास्त लेकर आए हैं। एक तो हमारे केस में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी, ये जो बढ़ता हुआ क्राइम सिटी फरीदाबाद बनती जा रही है, सारे मंत्री जी भी से मैं दरखास्त जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जोन की MLA सीमा त्रिखा जी से, हमारे फरीदाबाद के MP कृष्णपाल गुजर जी से, और जिस एरिया में बच्चा रहता है, जौहर कॉलोनी, श्री नीरज शर्मा जी से हाथ जोड़ के दरखास्त विनती करूंगा कि आप लोग भी सोसाइटी की तरफ थोड़ी अपनी नज़र बनाइए, क्योंकि इस तरीके के वारदात अगर रोज होते रहेंगे तो आने वाले समय में फरीदाबाद सिटी टोटल क्राइम सिटी बन के रह जाएगी। और ये NCR का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस हब है। हम सब बिजनेस व्यापारी यही दरखास्त लेके खड़े हैं। बाकी आगे ज्यादातर प्रवासी लोग हैं यहाँ पर पूरे फरीदाबाद? जी, हम सब यहीं के निवासी हैं, सब यहीं। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे जो व्यापार
मंडल के भी लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ राम जुनेजा जी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आज वो यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद चैनल का भी। सर, एक गरीब आदमी दक्ष के दादा सब्जी बेचते, इस बुरी तरीके से पीटा गया है कि वो इस स्कॉट्स का बिल कैसे भरेगा। मैं तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हम एसीपी साहब से मिले हैं, हमने कहा है, एसएचओ ने बताया एसीपी साहब को कि कुछ माइनर हैं, माइनर 2-3 हैं, बाकी तो अडल्ट हैं, उनको अरेस्ट होना चाहिए। जो भी अडल्ट हैं वो सारे अरेस्ट होने चाहिए। एसीपी साहब ने आश्वासन दे दिया है कि विद इन 2 डेज आप चिंता ना करें, सबको मैं धर दूंगा। आगे कार्रवाई नहीं और होती तो फिर हम आगे कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप आ जाओ, मैं सीपी साहब से मिलवाऊंगा और उसके बाद आपका केस सीआईए में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जो इतने दिनों से जो तो ये देरी चल रही थी, तो उसका क्या कारण था वो? देखो, मेरे को कल दिन में ही पता लगा है केस का, तो मैं तुरंत इनके साथ गया था एसएचओ 1 नंबर कोतवाली। उसके बाद वहां मिले, फिर आज आए यहाँ, तो अब ज्यादा ये लोग बताएंगे। आज 9 दिन हो गए सर, किसी ने उन्हें नहीं किया अरेस्ट, किसी ने भी नहीं किया अरेस्ट। बाकी हम तो ये चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए दक्ष को। दक्ष के दादा एक गरीब आदमी है, उनके बेचारे कहाँ से हॉस्पिटल का बिल भरेंगे। एक ही बच्चा, आज 9 दिन, एक ही बेटा था, इकलौता, एक ही बच्चा था माँ बाप का। हम तो कहते जिन्होंने ही मारा उनको जल्दी से जल्दी पता लगना चाहिए कि आखिर क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी जो तो तुम्हें हो जाती है। ये थोड़ा ना कि किसी को जान से मार देंगे या किसी को सिर पे कोई कसर नहीं छोड़ी उसको। बच्चा तो जिंदगी और मौत के उसमें लड़ रहा है। लड़कों ने अकेले ने मारा है उनको। अकेले ने मारा है। 16 लड़के कम नहीं होते हैं। वो डंडे, बैट बॉल, हॉकी सब उससे जो उनके हाथ में आया वो मारा है सर, जो उनके हाथ में था। रोड, हॉकी, डंडे लेके आए थे और ये लेके भी आए थे, पूरी चारों तरफ से आए होंगे। क्या सारण पे यहाँ पुलिस नहीं खड़ी होती? तो प्याली चौक पे होती है, 2 नंबर होती है, हर जगह पुलिस होती है। पुलिस वालों का फर्ज नहीं है? पे भी नाका लगा हुआ। पुलिस वालों का ये फर्ज है, पुलिस वालों को पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि ये हॉकी डंडे कहाँ लेके जाते। पहुंचना चाहिए। इतनी तगड़ी पहले ईंटें मारी हैं, फिर हॉकियां मारी हैं, क्यों मारी हैं भाई? जगह जगह किस लिए खड़े होते हो तुम इतनी रक्षा नहीं कर सकते तो किस लिए खड़े हो? किस काम के हमारे? क्या उन्होंने ये भी हमारे किस काम के? और 9 दिन हो गए हैं अब तक भी, लेकिन कोई भी कार्रवाई कुछ नहीं है। जिस सिर पे होकियां मारी हैं वो मारी हैं, हमारा दिल तो देखो है। अपने उसमें पहले ईंट मारी है सिर पे, ईंट मारने के बाद सिर पे ही मारा है उन्होंने, होकी डंडे बल्ले, जिससे हो सारा उन्होंने उठाया। किसी बड़े बंदे के हाथ है इसमें। हाँ, उन्होंने जैसे समझाया उसी तरह उन्होंने। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, हाथ पांव तोड़ देते हैं, इधर उधर मारते में पढ़ते हैं, कहा सुनी हो जाती है बच्चों में आपस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कि बिल्कुल सिर में उसका 9 दिन से कोई होश नहीं आ रहा बच्चे को। ये तो अभी तो इस तरह से किया, कल को तो ये और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्राइम बढ़ रहा है फरीदाबाद में, जहाँ देखो चक्कू, जहाँ देखो डंडे, जहाँ बच्चों के इतना क्राइम बढ़ रहा है फरीदाबाद में। इसको रोकना चाहिए। ये बात हमारे ऊपर खट्टर तक पहुँचनी चाहिए, खट्टर तक पहुँचनी चाहिए बात। क्या हो रहा है हरियाणा में? और ये देख सकते हैं आप, दादा दादी हैं, दक्ष के दादा दादी हैं और ये तमाम लोग घर परिवार से हैं जो आज यहाँ सीपी साहब के यहाँ पहुँचे हैं। गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए पूरा। बच्चा भी चाहिए और इंसाफ भी चाहिए। मैं किसी का बुरा भी नहीं सोचूंगी, पर सिर्फ इंसाफ चाहिए मेरे को। मैं इंसाफ चाहिए मेरे को, मैं किसी का ये नहीं सोचती। हमें न्याय चाहिए। हाँ, हमारे को फैसला चाहिए। हमें 2 दिन का टाइम दिया है सीपी साहब ने, हमें 2 दिन में न्याय चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी करेंगे, हमारी बिरादरी कुछ भी करेंगे। बोलो, मैं सारा ये खड़ा कर दूंगी, नहीं तो मेरे को 2 दिन में इंसाफ दे दो। 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ ये वोट देते किस लिए देते हैं? हमारे को हिसाब नहीं आया, हिसाब नहीं चाहिए। क्यों? आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार यहाँ मौजूद है और बड़ी दुखद घटना है कि 15 साल का, जैसा कि बता रहे हैं, 15 साल का मासूम बच्चा विद्या निकेतन में ही पढ़ता था, विद्या निकेतन में पढ़ता था। और वो जो लोग थे वो और लड़के वो भी हुए, लड़के विद्या निकेतन के थे, कुछ बाहर के थे, दूसरे स्कूलों के थे वो, लेकिन कुछ थे उसमें। हाँ, कुछ विद्या निकेतन के थे स्कूल।
तो कुछ विद्या निकेतन के भी थे और कुछ लड़के बाहर के थे। और अभी क्या आगे क्या कार्रवाई होगी, 2 दिन का समय मिला है इन्हें, 2 दिन का समय दिया है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी, वो आपको जरूर बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।